मात्र 10 दिन लोकसभा चुनाव के लिए बचे हैं। ऐसे में लगातार लोकसभा प्रत्याशी जनता के बीच जन समर्थन मांगने जा रही हैं। और आज जिस सीट की मैं बात करूंगा वो सीट है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट। ये वो सीट है जिसके अंतर्गत 14 विधानसभाएं आती हैं और इस सीट में पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी लगभग वही हैं। यानी कि 2014 में कांग्रेस ने जिसे टिकट दिया था और बीजेपी ने जिन्हें टिकट दिया था वो ही अभी तक लड़ते आ रहे हैं। लेकिन यह सीट पिछले 2 लोकसभा चुनावों से बीजेपी के पक्ष में रही है। लेकिन इस बार इस सीट का क्या माहौल है और क्या कहता है समीकरण, इस रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट 4 जिलों की लोकसभा सीट है और यहाँ 14 विधानसभाएं हैं। इन 14 विधानसभाओं में 9 विधायक बीजेपी के पास है और 5 कांग्रेस के पास। इस लोकसभा सीट की 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 10% आबादी शहरी क्षेत्र में। यानी कि जो प्रत्याशी हैं उनके पास ये मौका है कि वो गांव-गांव जाकर अपना चेहरा गांव वालों को दिखाए, वोटरों को दिखाए। लेकिन इस सीट की अगर बात करें तो 2009 से इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं की है। 2014 में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टम्टा को अजय टम्टा ने हराया। 2019 में भी प्रदीप टम्टा को अजय टम्टा ने हराया और एक बार फिर यानी तीसरी बार इस सीट पर अजय टम्टा के सामने प्रदीप टम्टा की चुनौती होने वाली है। लेकिन क्या इस बार अजय टम्टा हैट्रिक लगा सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार हमने देखा 2014 और 2019 में मोदी लहर के चलते उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिला था और 2024 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है ये देखना होगा। 10 दिन चुनाव में शेष हैं। पहले चरण में चुनाव होने हैं और उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है। यह सीट दिलचस्प इसलिए है क्योंकि शांत सीट मानी जाती है। पिथौरागढ़ से जो 4 विधानसभाएं हैं वहां 2 विधायक बीजेपी के पास हैं और 2 कांग्रेस के पास। लेकिन जो अल्मोड़ा की सीट है वहां 4 विधायक बीजेपी के पास हैं और 2 विधायक कांग्रेस के पास। बागेश्वर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है और ये जिला बीजेपी का गढ़ माना जाता है क्योंकि इस जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों विधायक बीजेपी के पास है। चंपावत से एक विधायक कांग्रेस का है और बीजेपी का है। लेकिन लोकसभा चुनाव में समीकरण बदल जाते हैं क्योंकि वोटर्स सांसद, प्रत्याशी और प्रधानमंत्री चेहरे को देखकर वोट करते हैं। लेकिन इस बार अल्मोड़ा की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी ये अहम होने वाला है। लगातार कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी जनता के बीच हैं। बीजेपी प्रत्याशी पिछले 5 सालों का लेखा जोखा लेकर जनता से विकास कार्यों के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा अग्निवीर और कई योजनाओं के तहत सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अब इस सीट पर चुनाव दिलचस्प हो गया है। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा क्या कोई और निर्दलीय प्रत्याशी इस चुनाव को रोमांचक बनाएगा ये भी देखना होगा। आपको क्या लगता है 19 अप्रैल को अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की जनता किस प्रत्याशी को वोट करेगी? कमेंट करके जरूर बताएं और 4 जून को किसके पक्ष में नतीजे आएंगे ये भी देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड।